राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे एएस अर्पिता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और मेरी ढोलक की वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और सीख भी रहे होंगे। तो जिन लोगों ने सीखा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, प्रैक्टिस चल रही है कैसी चल रही है जो भी है। तो आपको बता दें कि जिन लोगों के ढोलक पे हाथ नहीं चलते हैं आज उनके भी हाथ चलेंगे। इसके लिए आपको मैं जैसे बताऊंगी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए, 100% आएगा। बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा तरीका है। मेरी ढोलक में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो पहले तो हम आपको अपनी ढोलक की धुन सुना देते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि आपको ये तरीका, ये ढोलक सीखने के लिए कैसे आपको हाथ चलाने हैं ढोलक पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। आपने देखा ढोलक की धुन सुना, अभी तो ये नॉर्मल धुन बजाए हैं। बहुत अच्छे से सुनने के लिए भी मेरी ढोलक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो ज़रूर हम अच्छे से बनवा लेंगे ढोलक, फिर आप मेरी कड़ाके की ढोलक सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात रख दूँ, रिक्वेस्ट कर दूँ आपसे बता दें कि मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर की क्राइटेरिया पूरी करनी थी, जिसमें से मेरा 900 मतलब 1000 होने वाला है। कुछ बचे हैं 2 4 5। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखें। ढोलक की वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे, किसी की भी देखें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ढोलक की वीडियो में आपको लगा ये अभी बजा ही रही या आप बोल ही रही, उसी बोलने में हमने कुछ बता दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ढोलक की वीडियो कभी भी स्किप मत करिए, उसको कंटिन्यू सुनिए। और आपके पास ढोलक है या डिब्बा है, जितनी देर में आपको लग रहा है कि कुछ और बोल रही, चलो नहीं सुनना है, तो आप उतनी देर में अपना हाथ चला लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, समझे। वो बहुत ज़रूरी है, पर ढोलक स्किप नहीं ढोलक की वीडियो करनी चाहिए। इससे आप ही का नुकसान होगा, ना कि हम लोगों का। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको बेस की साइड बताते हैं कि हम बेस की साइड कैसे ढोलक चलाते हैं, उंगलियां चलाते हैं, हाथ मेरा बेस की साइड कैसे चलता है। बेस तो जान ही गए हैं आप, ढोलक का चौड़ा हिस्सा होता है, गोल बीच में मसाला लगा होता है, ठीक है। तो उसी को बेस कहते हैं, जिसमें से गूंज आती है। मेरी ढोलक में गूंज नहीं आ रही है, उसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि इस समय मेरी ढोलक टूटी हुई है इसलिए। तो जिसमें आपको ढोलक की साइड में बजाने के लिए क्या करना है, 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और चाटे की साइड में बहुत सिंपल है, आप उंगलियां मेरे साथ चलाने की प्रैक्टिस करें, 100% आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिएगा 1 फिंगर ये पड़ेगी, जिसको कहेंगे 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 कितना है हाथ चलाने का, 1 2 3 4। 1 और 2 के बीच में ठहराव होगा, 3 और 4 के बीच में ठहराव नहीं होगा। अब देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। समझे। तो ये धुन लाने के लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिएगा इधर 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब समझे आप सोच रहे होंगे कि कैसे बता गई, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4। हाँ, इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत लंबा
आपको गैपिंग वो नहीं करना है। आपको बस यही है, ये उंगली यहाँ से उठानी है और ये रख देनी है, ये रखनी है, उठा देनी है, बस सिंपल यही है, बहुत स्लो सीखने में, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब आप उंगलियों को घुमाएंगे ऐसे करके तो ऑटोमेटिक आपकी उंगलियां फिसल के यहीं पे आएंगी। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। और रही बात है, जैसे एकदम से आपको दोनों हाथ एकदम से नहीं आएंगे। ढोलक इतनी आसान है कि बच्चे और बड़े सभी बजा सकते हैं और बहुत सिंपल तरीका है। बस इधर आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करना। तो समझ में आया? आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको ढोलक में उंगलियां चलाने में आसानी हो। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि मेरे दोनों हाथ नहीं चल रहे हैं। तो आपने फर्स्ट टाइम ढोलक उठाई है तो एक साथ दोनों हाथ कभी नहीं, किसी के नहीं चलते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। जिसमें से आप पहले दोनों हाथों को अलग अलग प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे करके, ठीक। फिर इधर का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर दोनों की धुन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसे हमारी धुन निकल रही, सेम ये धुन आप में होनी चाहिए। ये धुन आ जाती है और इधर चाटे में ये धुन आ जाती है। पर ये नहीं है कि एक बस प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 5 से 10 दिन तक आप डेली ऐसे करिए। फिर उसके बाद में दोनों हाथों को, जैसे एक हाथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि ये हाथ मेरा अच्छे से चल, अगर इसकी उंगलियां नहीं चल रही हैं फिर भी आप इसको चलाते रहिए, ठीक है, ऐसे चलाते रहिए। और किसी का हाथ नहीं चलेगा, अब एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं खुद अपनी उल्टा करके ढोलक सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भी उल्टी ढोलक भाई हर किसी को नहीं बजाना आता ना, कि दोनों साइड से ढोलक बजा ले। तो चलिए आपको दोनों साइड का भी हम आपको दिखा देते हैं। सेम समझ लीजिए इस समय आप हम हो गए हैं, ठीक है। देखिए मेरे भी दोनों हाथ नहीं चलेंगे। देखिए पहले क्या है, सिंपल आवाज देखिए, चाटे की साइड मेरे इस हाथ की, ये तो सेम वही आवाज आ रही है ना। अब इधर का देखते हैं, सेम आवाज नहीं आ रही है ना। तो मुझे प्रैक्टिस किधर करना है, इस हाथ पे ज्यादा करना है। ये तो मेरी क्लियर है। तो मतलब है जब हम ढोलक सीख रहे होंगे तो मुझे क्या करना है, इस हाथ को तो कंटिन्यू चलाना है। चाटे की साइड आप कंटिन्यू उंगलियां चलाइए, क्योंकि ये आपकी बेहतर है। बस अब आपको इस हाथ को इस हाथ के साथ मिलाना है और इसको नंबर 1 का बनाना है। प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे आपके दोनों हाथ चलने लगेंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको करके दिखा दिया कि जिससे आप ये कह ना सके कि नहीं हो रहा है। तो किसी का एकदम से नहीं होता है, फिर धीरे धीरे जब एक एक हाथ पे प्रैक्टिस करते जाइए, करना तो आपको पड़ेगा। और ढोलक सीखने के लिए आपको, अगर मैं झूठ बोल दूं कि आपको 2 से 4 दिन में आ जाएगा तो ये तो गलत है। असंभव चीज़ है कि 2 से 4 दिन में आ जाए, नहीं आएगा। कम से कम आपको बता दें, अच्छे से ढोलक सीखने के लिए 4 से 5 महीने लग जाते हैं, जिसमें से आपको बताएं बहुत अच्छा समय है। अगर आपने आज से ढोलक स्टार्ट कर दी तो समझ जाइए आप का चांदी सोना सब हो गया। आप कहेंगे चांदी सोना कैसे हो गया, क्योंकि इस समय सीजन चल रहा है त्योहारों का, और हम लोगों के यहाँ त्योहारों में ढोलक का तो जान ही रहे हैं। जन्माष्टमी सैटरडे को है, शनिवार को है, जी भर के गाना, रात में बढ़िया घर में कीर्तन करिए, खूब गाने गाइए, 4-5 घंटे खूब ढोलक बजाइए, चाहे जैसी बजाइए, खुद बजाइए। फिर उसके बाद में जन्माष्टमी के बाद में गणेश महोत्सव है, जिसमें भी कई दिनों के, बहुतों के यहाँ तो बहुत कई दिनों 4-4 5-5 दिन तक घट स्थापित होते हैं, गाने होते हैं। फिर नवरात्र आ जाएगा, तो गाने का तो इस समय समझ ही रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत अच्छा समय है। आप 100% धीरे धीरे आ जाएगा। तो अब आपको प्रैक्टिस हमें बस यही करनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक एक हाथ को सेट करिए, और जैसे
जैसे आपका एक हाथ चलने लगा है तो दूसरे हाथ को ऐसे रख लीजिए। समझ गए? इससे आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको कहीं भी जाने और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 14 तरीके की उंगलियां नहीं चलानी है, बहुत सिंपल तरीके की उंगलियां चलानी है। बस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बस इसको सेट कैसे करना है अब देखिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा, बहुत स्लो करके फिर तेज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लो ही देखना होता है, समझना होता है। अब देखिए मेरी उंगलियों के साथ आप प्रैक्टिस पैर पे कर लीजिए। पैर नहीं है तो आपके पास किताब है, डायरी है, कुछ भी है, कॉपी है, उस पे है ना। अब जैसे मैंने कहा फिंगर 1 ये वाली ढोलक पे पहली उंगली मेरी ये वाली पड़ेगी, ठीक। 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे चलाइए। अब ढोलक पे भी इस पे 1 2 3 4 1 2 3 4। उंगलियां उठाइए नहीं, उंगलियों को खिसका खिसका के उठाइए। आया? पैर पे भी कभी भी आप खाली बैठे हैं, किचन में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गुण सीखने के लिए कोई समय, कोई उम्र, कोई कुछ भी नहीं होता है, वो आप कभी भी सीख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा बहुत आपका हाथ चला ना, तो अब आप मेरे साथ थोड़ा सा मिलाइए अपनी ढोलक, और क्योंकि ये ढोलक सभी के लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ चलाना स्टार्ट किया। तो जिन्होंने हाथ चलाना स्टार्ट किया है उनके लिए ये ढोलक अभी मैंने सिखाई है। अब जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि हम मेरी वीडियो थोड़ा लंबी होती है, हम छोटी वीडियो में नहीं समझा पाते हैं। मुझे भी लगता है कि हम लोगों की वीडियो देखते हैं 10-5 मिनट में उन्होंने सब कुछ सिखा दिया और शायद सब सीख भी जाते हैं, पर पता नहीं कैसे सीख जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। पर मेरी संतुष्टि नहीं होती है। मेरी आप कोई भी ढोलक की वीडियो उठा लीजिए, वो आपको लंबी ही मिलेगी। और प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से नहीं हाथ चलेगा। अब देखिए, क्योंकि मैं ढोलक के आपको बताने के साथ साथ सिखाती और प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। मेरा मकसद खाली ये नहीं है कि आपको 1 2 3 4 बता दिया, उसके बाद में आपको समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात, और बस अपना बजा के बंद नहीं। अब आप मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाइए बैठ के पहले। अब देखिए चाटे की साइड पहले ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सभी के सब लोग उंगलियां चलाइए आप लोग। मैंने आपसे कहा ना, कोई ज़रूरी नहीं है ढोलक हो तभी चलाएं, आप कॉपी किताब किसी पे भी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 दबा के नहीं रखना है कि सिंपल आप ऐसे करके बजाइए, ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक आप उंगलियों को हल्की और खुली नहीं बजाएंगे, ठीक। समझ गए? अब आते हैं बेस की साइड। उंगलियां चलाना आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आ जाते हैं बेस की साइड। गर्मी बहुत है, पंखा नहीं चला रहे हैं, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की आवाज़ या डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से मेरी कई वीडियो में आवाज़ की वजह से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूँगी, पर अब आप देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
आपको बता दें 1 बीच में बेस में जाएगा, 2 3 साइड में जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप हमारी हाथ के साथ अपना हाथ मिलाइए। बहुत स्लो हम बजा रहे हैं, ये मत कहिएगा कि बहुत तेज है, भाई इससे स्लो हो भी नहीं पाएगा, तो बजाने से फायदा क्या है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए जरूर कमेंट करके। मीरा ने घर बार को छोड़ा, जग से नाता तोड़ दिया। मीरा ने घर बार को छोड़ा, जग से नाता तोड़ दिया। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। मीरा ने स्वीकार लिया, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। मीरा ने स्वीकार किया, अमृत समझ कर पी लिया उसको, अमृत समझ कर पी लिया उसको। जब ईश्वर का नाम लिया, अमृत समझ कर पी लिया उसको। जब ईश्वर का नाम लिया। मीरा ने घर बार को छोड़ा, जग से नाता तोड़ दिया। मीरा ने घर बार को छोड़ा। अब आपने बेस की तरफ अच्छे से देखा, अब आ जाते हैं चाटे के साथ, ठीक है। क्योंकि हम पूरे गाने पे प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इसका मतलब मेरा ये नहीं होता है कि मैं आपको आधे पे छोड़ दूँ। ऐसे करके बजाइए, इसको कहते हैं ढपाक लेना, ठीक है। जब हम गाने के बीच में ढपाक नहीं लेते हैं, उसी को कहते हैं, जिसको गाने को उठाना कहा जाता है। बहुत लोग गाने को उठाना कहते हैं, इसको गाना उठता है, और बहुत लोग कहते हैं कि चाटे की साइड या ढपाक लेना। मीरा ने घर बार को छोड़ा, जग से नाता तोड़ दिया। मीरा ने घर बार को छोड़ा, जग से नाता तोड़ दिया। कांटों की सेजा राणा जी ने भेजा, कांटों की सेजा राणा जी ने भेजा। मीरा ने स्वीकार किया, बिस्तर समझ कर सो गई उस पर, जब ईश्वर का नाम लिया। बिस्तर समझ कर सो गई उस पर, जब ईश्वर का नाम लिया। मीरा ने घर बार को छोड़ा, जग से नाता तोड़ दिया। देखा आपने कितना सिंपल तरीके से होता है। अब आपको बताएं, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप उसी तरीके से उंगलियां चलाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, डे बाय डे हर वक्त करते रहेंगे, जब आप खाली हो तभी उंगलियां चलाइए। कोई ज़रूरी नहीं है, साधनों की ज़रूरत नहीं है, आप उंगलियां चलाइए, कहीं भी चला सकते हैं। आप कहीं भी खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, गेट बजा डालिए, कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी बजा डालिए। कोई साधन की ज़रूरत नहीं कि हर वक्त मेरे पास ढोलक होगी तभी। अभी आपको सिर्फ उंगलियों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आप कहीं भी कभी भी करते रहिए, बराबर करते रहिए, इससे आपके हाथ खुल जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि बजाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बहुत स्लो मैंने बजाई है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को बता दें कि जितना ज़्यादा आप इस तरीके से मेहनत करेंगे, 100% ढोलक आएगी। कोई तामझाम नहीं है, कोई गिनतियों का हेर फेर नहीं है कि आप इधर पहले 1 2 1 2 3 1 2 1 2 फिर 3 4 5 6, ये वाला तरीका हम नहीं आपको बता रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल बता रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
आपका ये नहीं है कि इधर आपने 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे पता नहीं भाई कैसे हाथ चलता है उनका। ढोलक तो बहुत अच्छी बजा रहे हैं, बहुत सिंपल है। आप खुल के कोशिश करिएगा, 100% आ जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो चाटे की साइड में उंगलियां चलाने का तरीका फिर से आप एक बार समझ लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। धुन क्या है? ठीक है। अब बेस की साइड में धुन क्या है? 1 2 3 1 2 3। तो आपको समझ में आया? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके सपोर्ट की मुझे।